नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। आ गया आपका होस्ट एंड दोस्त किशन चौधरी रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जंबलिंग। शब्दों के क्रम से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जंबलिंग में ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो केवल एंड केवल जो रेलवे की एग्जाम्स हैं, लोको पायलट है, आगामी जो ग्रुप डी की एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी वाली एग्जाम है, वहाँ से ये जो टॉपिक है ये लगभग कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन लेके आएगा आपके लिए। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जंबलिंग में, इनकी चर्चा भी हम करेंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग के सिलेबस की, तो आपको ये जो टॉपिक है आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा। जैसे बुक्स वगैरह अगर आप इनमें देखोगे तो आपको जंबलिंग देखने को नहीं मिलेगा। मतलब केवल एंड केवल रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जंबलिंग कोई नया टॉपिक नहीं है, ये अल्फाबेट की ही एक टाइप है जिसमें शब्द क्रम पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। मतलब शब्दों को अव्यवस्थित क्रम में देखकर वो उनके को क्रम में जचवाता है। तो टॉपिक होगा अपना जंबलिंग। शब्दों का अव्यवस्थित क्रम कह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम सभी का अपना एक लक्ष्य है कि हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो, आपका भी, और प्रत्येक विद्यार्थी का लक्ष्य रहता ही है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अचीव करना है तो मैं आज आपके लिए 2 बातें लेके आया हूं, इनको आप फॉलो करो। जो स्टूडेंट्स इन 2 बातों को फॉलो कर लेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। पहली बात, मतलब पहला कार्य तो आपको यह करना है कि आपको जो भी आपका सबसे प्रियतम व्यक्ति है, माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, दादाजी हो सकते हैं, मतलब कोई भी प्रियतम का मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी जो भी आपका प्रियतम व्यक्ति है, आज ही आप उसके सामने जाएं और उनको एक मजबूत पक्ष उनके सामने रखें, उनसे वादा करें कि अगर अब की बार मैंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं किया तो मैं कभी भी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगर आप उनसे इस प्रकार का वादा करोगे तो आपके दिमाग में वो बात हमेशा रहेगी, हमेशा आपके दिमाग में वो बात याद रहेगी कि यार अमुक जो मेरा सबसे खास है उसके बगैर मैं नहीं रह सकता, उससे मैंने ये वादा किया था कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा तो मैं आपको अपना मुंह है नहीं दिखाऊंगा। तो वो आपका वचन आपको मोटिवेट करेगा और आप दुगनी तैयारी के साथ मेहनत करोगे और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि बस यार कहने को कह दिया यार उसके ऊपर फॉलो ही नहीं करो। नहीं, अगर आप उनसे वादा कर रहे हो तो वो वादा आप निभाओगे। दूसरी चीज, एक वादा आप अपने आप खुद से कीजिए। सुबह सुबह अमूमन सभी लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं तैयार होने के लिए, तेल वेल डालने के लिए या मेकअप वेकअप करने के लिए, सजने संवरने के लिए, सभी की स्थिति होती है ये। उस शीशे में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा, कौन होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आप शीशे के सामने खड़े हो तो स्वाभाविक सा है आप खुद ही होगे। आप उस व्यक्ति से भी वादा कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, और उसे हर दिन आप याद दिलाइए कि तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है।
अगर आप इस प्रकार से ये 2 कार्य करते हो, पूरे मन से करते हो, तो मेरा मानना यह है कि आप 100% सफल होगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है अपना जंबलिंग, शब्दों का व्यवस्थित क्रम। पहला क्वेश्चन है अपना, शब्द एग्जामिनेशन के लगातार अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान देना, हम यहां पे बात कर रहे हैं अर्थपूर्ण शब्दों की, और शब्द है वो क्या दिया है, एग्जामिनेशन, EXAMINATION। ये शब्द लगातार अक्षरों से बात कर रहा है, तो कितने होंगे, 2, 4, 6 या 8। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था, 2012 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है, हो सकता है 2020 में आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिल जाए। अमूमन यहाँ पे व्यक्तियों ने किए थे 2, एक तो एग्जाम और एक नेशन, जो कि क्या था, गलत। 3 की अगर हम बात करें, आई से भी एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो 3 भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है। यहां पे राइट आंसर होगा 6। एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो, जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको कम से कम अक्षर लेने हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी में एक अक्षर से भी एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। देखिए यहां पे जैसे ये EXAM है, एग्जाम, ये एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है परीक्षा, लेकिन इससे भी मैं 2 शाब्दिक अर्थ बनाऊंगा। एक तो होगा आपका X और एक होगा M, मतलब एक तो हो गया आपका X और एक हो गया आपका M। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, कम से कम मतलब 2 या 3 एक अक्षर से भी अगर अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके तो आप वो बनाइए। तो 2 तो यहां पे हो गए, एक तो X और एक M। अक्ष यानी पूर्व, मतलब बहुत से बार आपने पढ़ा होगा कि जैसे अक्ष आर्मी मैन, अक्ष PM, अक्ष स्टूडेंट, अक्ष टीचर, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनसे पहले ये अक्ष शब्द लगता है, अक्ष बॉयफ्रेंड, अक्ष गर्लफ्रेंड, जो भी है। तो अक्ष शब्द का मतलब पूर्व है, M यानी हूं। एक यहां से आ जाएगा IN, इन यानी अंदर। एक आ जाएगा AT, एट यानी ऊपर। एक I खुद अकेला हो जाएगा, I यानी मैं, और एक ही आ जाएगा ON, ON यानी ऊपर। तो कितने शब्द हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां पे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन सा, 6। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए दे रहा हूं, एक शब्द है GOODBYE, गुड बाय। इस शब्द में भी आपको यही लगातार अक्षरों का प्रयोग करते हुए यह बताना है कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, और इसके लिए भी ऑप्शन आपका यही होगा, और इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक शब्द है APPLE, APPLE। एप्पल शब्द के अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को वैसे भी पूछ सकता है कि APPLE शब्द में जो अक्षर है उनका केवल एक बार प्रयोग करते हुए इन अक्षरों को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो लगभग प्रायिकता वाला जो टॉपिक है उसमें भी पूछा जाता है, और प्रायिकता वाला टॉपिक केवल SBI बैंक, PO या कलर की एग्जाम में आता है।
हालांकि रेलवे में भी प्रायिकता वाले एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो हम प्रायिकता वाला टॉपिक भी लेके आएंगे, लेकिन यही जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे जंबलिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, आप अगर इस प्रकार से क्वेश्चनों को अगर बेसिक तरीके से करने बैठ गए तो काफी टाइम ले लेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। बेसिक से अगर अब जैसे मान लो करें, तो कोई भी जैसे मान लो 3 शब्दों का कोई अक्षर है, जैसे ए, बी और सी है, ये 3 शब्द है। इन 3 शब्दों को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं? 6 तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? एक तो गया आपका ए, बी और सी, एक मैं लिख सकता हूं ए, सी और बी। ए से स्टार्ट हो गया, फिर एक हो जाएगा बी ए सी, और एक हो जाएगा बी सी और ए, फिर एक हो जाएगा सी बी ए और सी ए बी। इस प्रकार से तीनों अक्षरों का मैं प्रयोग करके टोटल कितने शब्द बना सकता हूं? 6 शब्द बना सकता हूं। ऐसे ही जैसे मान लो कोई 4 अक्षरों का कोई शब्द है, जैसे मान लो बी ई एस टी, बेस्ट, तो इन 4 अक्षरों के जो शब्द को मैं 24 तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? जैसे बी से स्टार्ट होने वाले, एक तो गया बी ई एस टी, एक हो जाएगा बी ई, अब ये टी को यहां रख दूंगा और एस को इधर, तो बी ई टी और एस। अब जैसे बी टी अब मैं दूसरे नंबर पे ले आऊंगा, तो ई और एस, बी टी एस और ई। प्रत्येक अक्षर का कहीं ना कहीं मैं क्रम चेंज कर रहा हूं। एक हो जाएगा बी एस टी और ई, और एक हो जाएगा बी एस ई और टी। तो बी से स्टार्ट होने वाले 6 हो गए, ऐसे ही ई से स्टार्ट होने वाले 6, एस से स्टार्ट होने वाले 6 और टी से स्टार्ट होने वाले 6। तो टोटल कितने हो गए? 6 गुना 4, 6 चौके 24। लेकिन अगर आप ऐसे हल करने बैठ गए तो काफी टाइम है। यहां पे ध्यान दे, शब्द में जितने अक्षर हैं उनको काउंट करें आप, 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे 5 लिखे, फिर उल्टी गिनती लिखे आप, 5 4 3 2 और 1, और इनको सभी को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। ये कब करना है? जब यहां पे सभी जो अक्षर हैं वो क्या हो? अलग अलग हो। लेकिन अगर कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, जैसे यहां पे पी कितनी बार आया है? 2 बार, तो जो अक्षर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना आप उल्टा लिख के क्या कर दें? भाग दे दें। तो देखो 2 गुना 1 से 2 गुना 1 कट गया, तो 5 गुना 4 गुना 3 बचा, तो 5 चौक 20 और 20 है 60। तो यहां एप्पल के प्रत्येक अक्षरों का प्रयोग करते हुए मैं कितने नए शब्द बना सकता हूं? 60 नए शब्द बना सकता हूं। ध्यान दें, मैं केवल यहां शब्दों की बात कर रहा हूं, सार्थक शब्दों की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो भी ये 60 शब्द बन रहे हैं उनका अर्थ निकले ही। सार्थक शब्द की बात नहीं कर रहे, केवल हम बात कर रहे हैं शब्दों की। तो आपके लिए जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2-3 शब्द लिख रहा हूं, इनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। एक चीज और देख लो, जैसे मान लो यह आ गया BANANA, बनाना। शब्द कौन सा दे दिया? बनाना। अब बनाना में आपको पूछे कि कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं, तो देखो वही काम, कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो आप लिखे 6 से उल्टा, 6 5 4 3 2 और 1, और इनको क्या कर दें? गुणा कर दें। अब आप देखें कौन सा अक्षर रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे ए 1 2 और 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 3 गुना 2 गुना 1 का भाग लग जाएगा। एन 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 गुना 1 का क्या लग जाएगा? भाग। 3 2 1 से 3 2 1 कट गया, 2 1 2 2 दूनू 4, तो 6 5 30, 30 दूनू 60। तो यहां पे भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 60 ही होगा। अगर मान लो कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे मान लो आपको शब्द दे दिया GRAPES, ग्रेप्स, यहां पे कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मल्टीप्लाई करके लिख दो। 6 पंजे 30, 30 120, और 120 गुना 3 360, और 360 गुना 2 बराबर 720। तो ग्रेप्स शब्द के जो 6 अक्षर हैं इनका हम प्रयोग करते हुए कितने नए शब्द बना सकते हैं? 720। 2 शब्द मैं आपके लिए दे रहा हूं जिनके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। एक तो है आपका ROUND, राउंड, और एक है आपका REASONING, रीजनिंग। इन दोनों शब्दों से कितने शब्द बना सकते हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है अपना, नया शब्द बनाने के लिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझें। दो क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, दोनों सेम है लेकिन एक एक शब्द का अंतर है। नया शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। मतलब वहां पे आपको 4-5 शब्द दिए गए होंगे और उन 4-5 शब्दों में सभी प्रत्येक शब्द में आपको बाद में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है बी है ए, सी है ई और डी है डी, इनमें से आपको एक अक्षर यहां पे इनके अंत में लगाना है। ध्यान दें, वो अक्षर लगाना है जिसके लगाने के बाद में प्रत्येक जो बनने वाला नया शब्द है उसका खुद का कोई एक शाब्दिक अर्थ हो। तो अगर आप ए ऑप्शन से बी उठाते हो तो यहां पे अगर आप बी लगाओगे तो देखो HATB, शायद ऐसी कोई मीनिंग नहीं है जिसका कोई अर्थ निकले। अगर आप ए लेते हो तो HATA, हट्टा, इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसी भी कोई मीनिंग नहीं है जिसका अर्थ निकले। लेकिन अगर आप ई वाला जो अक्षर है ये अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो आपको यहाँ पे HATE, हेट यानी घृणा करना या नफरत करना शब्द सामने आएगा। बोलते भी है हम अमूमन, किसी व्यक्ति के साथ अपनी बनती नहीं है तो उसको बोल देते हैं आई हेट यू, इस प्रकार से। अगर यही ई यहां पे लगाएं BARE, बेर, बेर यानी अल्फ, बहुत कम मात्रा में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेर, ठीक है। अगर यही शब्द हम यहाँ पे ई आगे लगाएं, देखो एक बार यहां पे लगा रहे हैं हम HATE, नया शब्द बन रहा है घृणा, जिसका अर्थ होता है BARE, बेर यानी अल्फ, BATE, बैट, बैट यानी बल्ला नहीं, BATE, बैट का अर्थ क्या होता है, क्रोध। BAT बैट यानी बल्ला होता है, ई और लग रहा है तो BATE बैट यानी क्रोध। PINE, पाइन, पाइन यानी होता है चीड़। और BATHE, ये तो आप सभी जानते हो, BATHE, बात यानी स्नान करना। तो प्रत्येक शब्द के अंत में ई लगाने से सभी का एक नया शाब्दिक अर्थ निकलकर बाहर आ रहा है। तो पूरा का पूरा ये जो टॉपिक भी है, जो क्वेश्चन है वो अल्फाबेट में भी पूछा जाता है, मतलब इंग्लिश वोकेब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंग्लिश वोकेब अच्छी है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इजी आएगी वोकेब वहां पे। दूसरा क्वेश्चन है, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले, देखो यहां इस क्वेश्चन में बाद में लगवाया था, अब यहां पे क्या लगवा रहा है, पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। पांचों शब्दों में वही अक्षर लगाना है। तो शब्द है EAT, OUR, IS, AS और AT। B, अगर क्या हम यहां पे BEAT लगाएं अर्थ निकलेगा, या BOUR नहीं बन रहा, H लगाए HEAT, हीट निकलेगा, HOUR, देखो HEAT, हीट यानी उष्मा बन रहा है सार्थक अर्थ। HOUR, हावर यानी घंटा निकल रहा है। HIS, हिज यानी उसका बन रहा है शाब्दिक अर्थ। HAS, हैज और हैव रखना निकल रहा है। और HAT, हैट यानी झोपड़ी, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो अगर प्रत्येक अक्षर के शुरू में हमने H लगाया तो प्रत्येक अक्षर मतलब प्रत्येक शब्द के पहले H लगाने से नए शब्द सामने आए कि नहीं आए। तो ये जो नए शब्द सामने आए उन्हीं सभी शब्दों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। ध्यान दें, या तो वो शुरू में लगवाएगा या बाद में लगवाएगा, मतलब जैसे हिंदी में हम उपसर्ग पढ़ते वाली स्थिति देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे उपसर्ग पढ़ते लगवाता है ना, ठीक, तो उपसर्ग और पढ़ते वाली स्थिति यहां पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोष्टक में वह शब्द लिखिए
जो कोष्टक के दोनों ओर के शब्दों से संबंधित है। मतलब यहाँ एक कोष्टक दिया गया है, कोष्टक के दोनों तरफ अक्षर लिख रखे हैं, वर्ण लिख रखे हैं, और इस कोष्टक में इन चारों ऑप्शनों में से हमें उस ऑप्शन का चुनाव करना है जो इन दोनों शब्दों का एक अर्थ निर्धारित कर सके। यही क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी आ सकता है कि कोष्टक में वह शब्द लिखिए जो पहले शब्द को तो पूरा करे और दूसरे शब्द को क्या करे, शुरू करे। तो पूरा का पूरा वोकेब के ऊपर डिपेंड है। पहला शब्द है देखो डी और ई। अगर डी और ई में मैं आई टी वाई जोड़ देता हूं तो यहां पे शब्द बन रहा है डीटी, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल। अगर मैं डी ई में एस आई आर ई जोड़ देता हूं तो ये हो गया डिसायर, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर हम चले नेक्स्ट शब्द पे तो डी ई वाई सी और ई, पहला शब्द बन गया डिवाइस, जिसका अर्थ निकलता है उपकरण या युक्ति। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। अब एक बार लास्ट वाला भी चेक कर ले। लास्ट वाला शब्द है आर ओ वाई, इसके कहाँ लगाना है, शुरू में, तो वी आई सी ई, वाइस राय। वाइस राय का मतलब क्या होता है, राज प्रतिनिधि। राजा के द्वारा किसी एक ही व्यक्ति को किसी क्षेत्र विशेष में नियुक्त किया जाता है ताकि वो वहां की शासन प्रक्रिया संभाल सके, उसे वो कहलाता है राज प्रतिनिधि। जैसे अंग्रेजों के टाइम में वाइसराय हुआ करते थे, तो यहाँ वाइसराय का मतलब होता है राज प्रतिनिधि, जिसे वर्तमान में राज्यपाल के पद के रूप में सर्जित किया गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, डिवाइस। वो कैप अच्छी है तो इजी वे में आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों को, मतलब यहाँ ऑप्शन में 4 शब्द दिए गए हैं लेकिन ये अव्यवस्थित है। अगर इनको व्यवस्थित करके लिखें तो इनका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा। अक्षरों को सार्थक शब्दों में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द एक रंग नहीं है। यहां बात कर रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों को अगर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द एक रंग नहीं है। जैसे 4th 5th क्लास में आप लोगों ने जंगली जानवरों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, जनवरी फरवरी वो वगैरह पढ़े हैं, तो वहां से फ्लावर्स के नाम भी अगर हमने रट रखे हैं या पढ़ रखे हैं तो वहां से ये वो केप उठाई गई है। तो देखो पहला शब्द है LTEOI और V। जैसे आप इन अक्षरों को पढ़ोगे आपके दिमाग में एक शब्द आ जाएगा तुरंत, वॉयलेट, VIOLE और T। वॉयलेट का अर्थ क्या होता है, जामुनी। वॉयलेट का अर्थ क्या होता है, सॉरी क्या होता है, बैंगनी। तो यहां पे बैंगनी एक रंग होता है कि नहीं होता। दूसरा है ENGRAO। जैसे अक्षर पढ़ोगे आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ORANGE, ऑरेंज यानी नारंगी, तो ये भी एक रंग होता है। तीसरा है PELRUP, तो इसका हो जाएगा PURPLE, पर्पल। पर्पल का मतलब जामुनी, तो ये भी क्या है, एक रंग। तो ये भी रंग, ये भी रंग और ये भी रंग। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। कैसे होगा, देखो REOWLF। जैसे ही इन अक्षरों को पढ़ोगे आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत कि ये FLOWER, फ्लोर की स्पेलिंग है जो कि अव्यवस्थित तरीके से लिखी गई है। और फ्लोर का मतलब क्या आता है, फूल। तो यहाँ पे ये एक रंग न होकर इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है, फूल। इसलिए आंसर कौन सा हो गया, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन है। कुछ अक्षर
2 से 9 संख्याओं के साथ दिए गए हैं। कौन से अक्षर हैं? ये रहे NAEXIMOTNA और I। संख्या के उन क्रम को चुनिए, संख्या के उन क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित करता है। फिर ऑप्शन में संख्याओं का क्रम दिया है 3 4 6 2 9 5 8 5 2 9 7। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये अंक दिए गए हैं उन अंकों पर आने वाले अक्षरों को यहाँ पे व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करने के बाद में आपको उस शब्द का चुनाव करना है जिसका कोई अर्थ निकले या सार्थक अर्थ निकले। मतलब ये भी क्वेश्चन वोकेब के ऊपर ही डिपेंड है। हमने प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि वर्ड फॉर्मेशन या जो जम्बलिंग वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा इंग्लिश वोकेब के ऊपर डिपेंड करेगा। रेलवे में जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ केवल एंड केवल वो वोकेब पर आधारित क्वेश्चन ही डालता है। तो देखो 3 नंबर पे क्या आएगा? ई। 4 नंबर पे क्या आएगा? अक्स। 6 नंबर पे क्या आएगा? एम। 2 नंबर पे क्या आएगा? AXMA। एग्जाम या EXAM होता तो ये सही होता, लेकिन EXMA। आगे देखो 9 नंबर पे N। 5 नंबर पे क्या आएगा? I। 8 नंबर पे क्या है? T। 5 नंबर पे I। 2 नंबर पे A। 9 नंबर पे N और 7 नंबर पे T। तो ये इस प्रकार से EXMANITIANT शब्द बन गया। क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। दूसरे का चेक करें। 3 नंबर पे E। 6 नंबर पे M। 2 नंबर पे A। 4 नंबर पे X। इसका भी नहीं निकलेगा। आगे वाला आप चेक कर लोगे तो ये भी नहीं होगा। चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 2 नंबर पे A आ जाएगा, 9 नंबर पे N आ जाएगा, 5 नंबर पे आपका आ जाएगा I आ जाएगा, 7 नंबर पे आपका हो जाएगा T हो जाएगा, 5 नंबर पे फिर I आ जाएगा, 9 नंबर पे N हो जाएगा और 8 नंबर पे क्या जाएगा? 8 नंबर पे क्या जाएगा? T आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। EMAX नहीं बैठ रहा तो ये भी क्रॉस। ये वाला देखो 3 नंबर पे आ गया E। 4 नंबर पे क्या आएगा? 4 नंबर पे आएगा X। 2 नंबर पे A। 6 नंबर पे M। 5 नंबर पे I। 9 नंबर पे N। 2 नंबर पे A। 8 नंबर पे T। 5 नंबर पे I। 7 नंबर पे T और 9 नंबर पे N। तो EXAMINATITN ये भी नहीं बैठ रहा। एग्जामिनेशन TION होता तो ये बैठ जाता। मतलब यहां 7 नंबर पे ये 9 वाला पहले, 5 नंबर वाला बाद में। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 नंबर पे क्या आएगा? E। 4 नंबर पे X। 2 नंबर पे क्या आएगा? A। फिर 2 नंबर पे A। ये भी नहीं होगा। सॉरी, यहां देखो मैंने मिस्टेक कर दी। 7 नंबर पे क्या है? 7 नंबर पे O है तो ये O आएगा। ठीक है, तो ये शब्द बन जाएगा EXAMINATION एग्जामिनेशन। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगर आप इसको पूरा चेक करते तो देखो ये यहीं पे कैंसिल हो गया। EXAM यहाँ M आता तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होता। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब यहां आपको कुछ शब्द दिए गए होंगे और फिर दिए गए प्रश्नों में उपयुक्त विकल्प का क्या कीजिए? चयन कीजिए। दिए गए प्रश्नों में क्या कीजिए? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है वो शब्द निर्माण पर मतलब वर्ड फॉर्मेशन पर आधारित है। अल्फाबेट में हमने अंग्रेजी वर्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पढ़े थे। यहाँ जम्बलिंग में वो हिंदी वर्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन दे देता है। और रेलवे की एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार का 100% आना है। देखो शब्द आपको दिए गए हैं, वाक्य, अध्याय, अक्षर, किताब, शब्द और अनुच्छेद।
आपको इन क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम नहीं लेके आप देख सकते हैं, ऑप्शन बेस से भी ये जल्दी हो जाएंगे। ध्यान दें, दो स्थितियां होती हैं यहाँ पे, या तो आरोही क्रम में शब्द दिए गए होंगे या अवरोही क्रम में शब्द दिए गए होंगे। देखो यहाँ सभी ऑप्शनों में पहला अक्षर क्या है, 4 नंबर का है, मतलब 4 नंबर का क्या है, किताब। तो यहाँ पे अवरोही क्रम दिया गया है। अगर आरोही क्रम की अगर हम बात करें तो पहले देखो वाक्य, अध्याय, अक्षर, किताब, शब्द और अनुच्छेद, सबसे पहले क्या आएगा, अक्षर आएगा। लेकिन यहाँ शुरू में 3 नंबर तो है नहीं, मतलब अक्षर नहीं है, तो ये अवरोही क्रम में दे सकता है। 3 नंबर लास्ट में है, तो देखो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो सबसे पहले अगर हम 4 नंबर लेते हो, किताब, किताब में क्या होता है, अध्याय। किताब में अध्याय होते हैं कि नहीं होते, मतलब 4 नंबर के बाद में 2 नंबर, तो 4 और 2, 4 और 2, यहाँ 4 और 6 है, तो ये ऑप्शन भी गया। बच्चे अपने पास कितने, 2 ऑप्शन। फिर किताब, किताब में क्या होता है, अध्याय। अब अध्याय में क्या होता है, वाक्य। अध्याय में क्या होता है, वाक्य। एक 6 नंबर है, तो अनुच्छेद थोड़े होते हैं, अध्याय में क्या होता है, वाक्य होते हैं। तो यहाँ पे वाक्य मतलब 1 नंबर, 1 नंबर के बाद में अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद में शब्द और शब्द के बाद में अक्षर। तो यहाँ पे क्रम बन गया, सबसे पहले किताब 4 नंबर, 4 नंबर के बाद में अध्याय 2 नंबर, 2 नंबर के बाद में वाक्य 1 नंबर, 1 नंबर के बाद में अनुच्छेद 6 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब शब्दों के क्रम को व्यवस्थित करना है आपको, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। दूसरा क्वेश्चन सेम यहीं पे देखो, काटना, पहनना, मार्क, नापना और सिलना। तो ये टेलर वाला एक वर्क है। जब भी आप टेलर के पास कपड़े सिलवाने के लिए जाते हो तो वो सबसे पहले क्या लेता है, आपका नाप लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 4 नंबर, मतलब सबसे पहले वो नापेगा। तो देखो 4 नंबर कहाँ का है, इसमें 4 नंबर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल एक ऑप्शन में है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट है आंसर। चेकआउट कर सकते हो। नापने के बाद में वो क्या करता है, मार्क करता है, कपड़ों पे मार्क करता है, मतलब 4 के बाद में 3। मार्क करने के बाद में क्या करता है, काटता है। तो 4, 3 और 1। काटने के बाद में सिलता है, मतलब 5, और सिलने के बाद में पहने जाते हैं तो 2। तो 4, 3, 1, 5, 2। पहले ऑप्शन से भी ये क्लियर हो गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये था हिंदी शब्द क्रम। दोस्तों हमने जम्बलिंग वाले टॉपिक में जो आने वाले क्वेश्चन है उन लगभग मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन करवाए, मतलब 8 टाइप के क्वेश्चन करवाए। हालांकि एक एक 2 क्वेश्चन ही करवाए, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन करवाता तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता, ठीक है। लेकिन हर वो एक टाइप मैंने करवाई है। हाँ, एक आधी टाइप अपनी रही है, तो वो जो मैंने आपको अल्फाबेट वाले टॉपिक में करवा दी थी। वहां पे जैसे शब्द लिखकर उसका पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 8वां अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो उन क्वेश्चंस को देखने के लिए आप अपने जो पहले वाले जो वीडियो है, अल्फाबेट वाले टॉपिक के वीडियो है, उनमें जाकर आप उन क्वेश्चनों को भी देख सकते हो। जम्बलिंग में या शब्दों का जो अव्यवस्थित क्रम है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन रेलवे के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। रेलवे की आप चाहे ग्रुप डी की एग्जाम दो, चाहे एनटीपीसी की एग्जाम दो, यहां से आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब कम से कम ये 10 नंबर आपको दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक के साथ। जय हिंद।